बेटे के जन्मदिन पर उपहार मिलने को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और गुस्साए पति ने अपनी पत्नी और सास के कैंची से हत्या कर दी। दरअसल रोहिणी के सेक्टर 17 में एक जघन्य अपराध हुआ है, जिसमें दामाद ने न केवल अपनी पत्नी बल्कि सास को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं इस वक्त उस मकान में मौजूद हूं जहां पर ताला पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 28 तारीख को बेटे का जन्मदिन था, जिसमें कुसुम अपनी बेटी प्रीति के घर पर आई हुई थी और जन्मदिन वाले दिन उपहारों का लेन देन हुआ था, जिस पे पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि जो कुसुम है उनको अपनी बेटी के यहाँ ही रुकना पड़ गया। क्योंकि उनको विवाद सुलटाना था, इसलिए वो यहाँ रुक गई। आज जब बेटी के घर पर उसके भाई मेघ ने फ़ोन किया तब पता चला कि फ़ोन उठ नहीं रहा है, जिसके बाद वो खुद यहाँ पर आया तो देखा बाहर से इस तरीके से ताला पड़ा हुआ है। और ताला पड़ा होने पर और जब गेट पर उसने देखा कि खून के धब्बे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तब उसने परिजनों को फ़ोन किया और ताला तोड़कर जब अंदर घुसे तब देखा कि उसकी माँ और बहन की लाश फर्श पर पड़ी हुई है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची, तमाम एविडेंस कलेक्ट किए, जिसके बाद पता चला कि दामाद, जिसका नाम योगेश है, वो फरार हो चुका था अपने बच्चों के साथ। पुलिस ने सर्विलांस के थ्रू उसको हिरासत में ले लिया है और उसके पास से हथियार जो कैंची थी वो बरामद की है, जो सने हुए कपड़े खून से थे वो बरामद किए हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और जो बताया जा रहा है, कहानी ये है कि कुसुम जो कि अपनी बेटी के यहाँ प्रिया के यहाँ आई हुई थी, जो उनका पोता था, उसका जन्मदिन था 28 तारीख को। सब लोग बड़ी राजी खुशी से यहाँ जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन मनाते मनाते गिफ्ट को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्साए पति ने, योगेश ने, अपनी पत्नी और सास कुसुम दोनों को आज दोपहर में जो कैंची थी घर में इस्तेमाल करने वाली, उसका इस्तेमाल करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस को जो सूचना मिली है कि अक्सर इन दोनों में विवाद हुआ करता था पति पत्नी में, और जो पति है योगेश वो बेरोजगार था और अक्सर इन लोगों में झगड़ा हुआ करता था। जिसके बाद आज ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि उसने अपनी पत्नी प्रीति और सास कुसुम की कैंची से हत्या कर दी है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और जो शव है उनका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप है। मनदीप जी, क्या घटना हुई थी, पूरा बात बताइए। बस घटना का तो मैं नहीं बता सकता, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, बट जब मैं आया हूँ उसके बाद का मुझे पता है, उससे पहले का मुझे इतना नहीं पता। क्या पता चला? बट मैं ये पता लगा कि मर्डर हो गया, सास और बेटी का मर्डर हुआ है। उसने अपनी सास को और अपनी वाइफ की डेथ कर दी है, मार दिया उनको, ठीक है। और बट जो भी किया वो बहुत गलत किया है, ठीक है। और योगेश का जो नेचर था वो सन की टाइप का नेचर था, ठीक है। वो हर एक से झगड़े करना, ये सारी चीज़ें उसके साथ में थी। वो कभी किसी से झगड़े कर लेता था, कभी किसी को बंद करवा देता था, कभी साथ में खुद भी बंद हो जाता था। इस तरीके की चीज़ें उसकी चलती रहती थी। सन की टाइप था, पागल था वो एक तरीके से। अच्छा, कुछ काम भी करता, सर्विस वर्विस भी करता था? कुछ काम वाम हमें नहीं पता जी, करता था नहीं करता था, हमारे हिसाब से 99% नहीं करता था, जाता नहीं था। ये कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे? सर ये भी नहीं पता। अच्छा, आप कहाँ पर रहते हैं? नहीं, यहाँ सामने रहता हूँ। सामने ही रहते हैं तो चूँकि अड़ोसी पड़ोस में रहते हैं तो अक्सर आना जाना मुलाकात होती रहती थी? मुलाकात हमारी कभी नहीं हुई, बट हमें लोगों ने जो बताया वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये लड़ाई झगड़े वाला पर्सन था। अच्छा, तो पुलिस कितनी देर में आ गई थी? पुलिस तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में आ गई थी। 10-15 नहीं, जैसे इन्होंने कॉल करी है, इन्होंने 3 सवा 3 के आसपास कॉल करी है, 10 मिनट में पुलिस आ गई, 10 मिनट में पीसीआर भी आ गई, 10 मिनट में बहुत सारी पुलिस आ गई थी। और उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर भी कर लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार हो गया है, बच्चे भी रिकवर हो गए हैं, 2 बच्चे भी उसके साथ में थे, वो भी आ गए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। योगेश के ब्रदर इन लॉ हमारे साथ हैं, जो सबसे पहले घर पर पहुंचे थे और उन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी थी पुलिस को। ये बताइए, आप सबसे पहले पहुंचे थे, क्या देखा सबसे पहले आपने? सर मैंने देखा वहाँ पे लॉक लगा हुआ था, तो मेरे को लगा कहीं गई तो नहीं शायद, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मम्मी कॉल भी नहीं उठा रही थी मेरे, तो वहाँ पर देखा ब्लड के निशान थे।
वहाँ पर देखा ब्लड के निशान थे, तो मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया। मैंने बोला यहाँ खून है यार, मेरे को घबराहट हो रही है, ये क्या हो गया। तो बड़ा भाई भागते हुए आया मेरे पास। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ताला लिए, हथौड़ा लिया, फिर हमने उसको तोड़ा। जब हमने अंदर जाकर देखा तो पूरी घर ही खूनम खून हो रखा था हमारी मदर की, और उसने पूरा गंदी तरीके से, ब्रूटल तरीके से उसने हमारा मम्मी का और बहन का मर्डर कर रखा था। विवाद किस बात को लेकर होता था? कितने साल हो गए शादी को? 17 साल हो गए सर। आप देखो ना, 17 साल में बच्चे इतने 15-15, 16-16 साल के हो गए हैं सर। इसके बाद उसने ये 16 साल 17 साल से ही चल रहा है सर। उत्पीड़न जो है ना, ये 17 साल से ही चल रहा है, आज से नहीं। कितनी बार इन लोगों ने केस करे हैं और हमारे मकान कब्जे करे हैं, और कितनी बार मारपीट भी हमारे साथ करी मकान है। किसने कब्जा किया है? इन्होंने और इनके पिताजी ने। पिताजी ने? हाँ जी। तो केस आप लोगों ने दर्ज कराया था? हाँ, नहीं, कब्जा हमने पहले केस कराया था, फिर इन्होंने बोला कि हमारा मकान है, ये नहीं रह रहे। लेकिन पूरी दुनिया जानती है वो केस की, मतलब आप अगर वहाँ पड़ोस से कि वो हमारा ही मकान था। इन्होंने कब्जा किया, उसके बाद हम लोग वहाँ से 2016 में प्रोफेशन ये क्या कर? वैसे सुनार था, लेकिन आज से हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा था। कुछ भी नहीं कर? कुछ भी नहीं कर रहा था 1-1.5 साल से। ये झगड़ा वैसे एकदम स्थिर आदमी का आदमी है। अगर आप उससे बात करोगे तो आप बोलोगे कि यार ऐसा एकदम स्थिर आदमी का आदमी है वो। कोई उसके अंदर ऐसी हरकत नहीं देख सकते आप कि वो साइको हो या वाइको हो, कुछ नहीं है ऐसा वो। अगर आप ये बताओ ना कि अगर उसके अंदर ऐसी हरकत होती तो मैं पागल जो अपनी माँ को भेजूंगा। अगर हमें लगता है कि हमारी चीज़ें में ऐसी हरकतें हैं, वो एकदम सही माइंड का बंदा था। पर 28 तारीख को क्या हुआ था? मतलब 28 तारीख को 28 तारीख को हमारे भांजे का जन्मदिन था। तो जन्मदिन पे जब हम लोग पहुंचे हैं वहाँ पर, तो हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय भी किया। हमारी मम्मी रात को वहीं रुक गई और सारे गेस्ट भी चले गए, और मैं भी और भाई घर चले गए। मम्मी कह रही बेटा मैं थक गई हूँ पूरे दिन से, तो मैं मासी के ही दीदी के ही रुक जाऊँ। तो मैंने बोला हाँ मम्मी रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कल आ जाना, मैं कल लेने आ जाऊँगा आपको। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है। शाम को मम्मी का फ़ोन आता है कि, मैंने बोला मम्मी कब आऊँ आपको लेने के लिए? तो मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी देर में आ जाइयो, नहीं तो मैं कैब करके खुद आ जाऊँगी, तो मेरी कैब करा देना, है ना। क्योंकि इनका थोड़ा ना मसला चल रहा है। कल जो पार्टी हुई ना, उसको लेके गालियाँ वालियाँ बक रहा है कि पैसे नहीं आए, या मेरे को इतना सगन नहीं आया, मेरे को किसी ने ये नहीं, मतलब कि मैंने जितने खर्च किए उतने पैसे मेरे बहन को बोल रहे कि तेरे चक्कर में मैंने पार्टी कर दी, बच्चे का पार्टी करके मेरे को बहुत खर्चा हो गया, सुबह कलेश चल रहा है। उसके बाद मम्मी का फोन, मैंने बोला मम्मी देख लो आना है तो आ जाओ। मम्मी कह नहीं चल बेटा मैं सुबह 11 बजे आती हूँ, आना इनका थोड़ा सुलझा के। एक माँ तो यही चाहेगी ना कि दामाद का और बेटी का सुलझ जाए। और जब हमने मम्मी को सुबह कॉल करना स्टार्ट किया, तो ऐसा कभी है आज तक गारंटी है हम मम्मी को फ़ोन करें, मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो या मम्मी सो भी रही हो, लेकिन मम्मी का फ़ोन बजता है तो मम्मी सबसे पहले उठाती हैं। और आज हमने मल्टीपल्स कॉल करे मम्मी को, मैंने करे, मेरे फ्रेंड से करवाए, मैंने मेरे भाई ने करे, लेकिन वो जवाब ही नहीं आ रहा। तो घबराहट हो गई थोड़ी सी। जब मैं यहाँ पे आया तो उस तरीके से मैंने आपको बताया कि वहाँ ताला लगा था, तो मैंने देखा ब्लड के स्टेन्स बाहर थे। फिर हमने डाला तो देखा अंदर मम्मी और उसकी बॉडीज पड़ी थी, और बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर कर रखा है, बहुत ब्रूटल तरीके से। बच्चों को ये कहाँ ले गए थे? बच्चों को बारे में पता था? हाँ, बच्चों को कहाँ? बच्चे जो थे वो स्कूल गए हुए थे। तो एक बेटा पहले आ गया था। तो जब एक बेटा पहले जब आया ना, तो उसने देखा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको इसने धमका दिया, तूने मुंह खोला तो तेरा भी यही हाल होगा। अब बच्चा तो डर के मारे आ गया, ना वो उसके फ़ोन ले लिया, ना वो हमें मामा को फ़ोन कर सकता कि मामा देखो ऐसा ऐसा कर दिया। वो बेचारा डर के इसके साथ घूमता रहा। फिर ये दूसरे बेटे को लेने के लिए, छोटे वाले को बेटे के लिए स्कूल गए हैं। फिर वहाँ पर भी दूसरे वाले को अभी तक इसने बताया नहीं था, बड़े वाले ने। उसको डर लगा था अगर मैं बता दूंगा तो रिएक्ट ना कर जाए और ये कहीं हम दोनों को मार दे। तो बच्चे ने बहुत, मैं तो बोलता हूँ, उसने इतनी कम उम्र में एक स्मार्ट मूव लिया कि उसने नहीं किया ऐसी कोई चीज़। उसके बाद फिर इनको कहीं कहीं लेके गया जगहों पे। यहाँ फिर पुलिस से पहले मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ पुलिस का, कि आप मानो कि हमने पुलिस को 3:30-4 बजे कंप्लेन की थी, और विदिन 2 आवर्स पुलिस ने उसको कैच कर लिया था। हाँ। गिरफ्तार बच्चों से आपकी बात हुई है? बच्चों से बात मेरी हुई है। क्या बता रहे हैं? बच्चे मुझे सब बता रहे हैं। उन्होंने जो एक ही बच्चे ने देखा था, उसने मेरे को बताया किस तरीके से, तो उसने मेरे को धमकी दी अगर तेरे मुंह से कुछ निकला तो तेरा भी यही हाल होगा, वगैरह, और छोटे वाले का भी हाल होगा। तो वो हम दोनों की मतलब हम दोनों की सेफ्टी के लिए मैंने बोला। आप ये लिखो कि वो बच्चों को जब हम अंदर आए थे, वो बच्चों ने जब देखा कि हम, मैं और मेरा भाई एंटर करें, मेरे मामा जब जाके वो फूट के रोने लगे। वो तब तक उसकी सहमति में था, उनको डर लग रहा था, ये मानना है। मैं तो कितना थैंकफुल हूँ ना पुलिस वालों को। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको, अगर पुलिस वाले टाइम से ना ढूंढते तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एविडेंस, मतलब इतना, अगर बच्चे एविडेंस से इसके लिए कि बता देंगे, ये बच्चों को मार देता। आपको बता रहा हूँ, ये बच्चों को 100%। एक बहुत थैंकफुल है हम तो भाई साहब, एसएचओ साहब के भी और पुलिस वालों के भी। अंदर आपकी मुलाकात हुई थी बच्चों से? इससे हमारी मुलाकात हुई थी, जिसने मैं यही बोला कि जाहिर करा कि अरे कोई नहीं सर, उसके बारे में कोई शिकन ही नहीं है। वो तो आप बोलो कि क्रिमिनल, एकदम सीरियल किलर है वो, एकदम उसको कोई नहीं है। आप पुलिस वालों से पूछ लेना। चलो आप मेरा इंटरव्यू तो छोड़ा, पुलिस वाले बताएं किस तरीके से कर रहा है वो। वो क्या बोले आपसे? वो मेरे से बोले हाँ जा कर दिया तो कर दिया, मेरे से उलझोगे तो यही होगा, मेरे से ये करोगे तो वही होगा, तुम्हारा तो ये करूंगा। और दोनों बच्चों को ना, और दब जाके ना, दोनों बच्चों को, एक छोटे वाले को दब जाके पता चला कि इसने तो ये कांड कर दिया है, ये मम्मी और नानी को मार कर आ गया है। ये उस टाइम में इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी सर, नथिंग, कोई शिकन नहीं थी इसके चेहरे। आप पुलिस वाले से पूछो, आप पुलिस वाले भी आपको सर बताएंगे। और उससे पुलिस वालों ने ना उससे पूछा होगा, हमने पूछा भाई क्या, कह रहा मेरे हाथ में जो आया ना मैं मारता गया। हमने बोला क्यों मारा? कह रहा मेरे हाथ में जो आया मैं मारता गया। तो क्या बताया, किस चीज से मारा? पुलिस वालों ने जो हमें बताया वो ये बताया कैंचियों से मारा है। और सर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो ये लग ही नहीं रहा है। देखो सर, मेरी मम्मी इतनी भी कमजोर नहीं थी, बहन इतनी कमजोर, 37 है कि वो 2 बंदे मार रहा है और वो मारे जा रहा है और वो है।
सर वो कोई ना कोई इसके साथ मिला हुआ था, 100% श्योर है। मुझे लगता है ऐसा सर कि एक बंदे का काम तो नहीं हो सकता। जब जो ब्रूटल, आप एक बार देख लो वीडियो, आप देख रहे हो कि ब्रूटल किस तरीके से ब्रूटल मर्डर है। वो अकेले बंदे का काम तो नहीं हो सकता सर कि 2 बंदों को अकेला इतना। और आप उसको देखोगे ना सर, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ एकदम कमजोर, एकदम पतला सा आदमी है। आप देख के नहीं हो सकते कि किसी एक बंदे को काबू कर लेगा। सर जानकारी तो मुझे भी 2-2:30 बजे करीब फ़ोन किसी का आया, मेरी बहन है ये भी इसके साथ, मैं उसका फ़ोन आया, हम दोनों ही गाजियाबाद रहती हैं, तो उसको किसी ने फ़ोन किया, उसने इसको फ़ोन किया कि बात सही है गलत है, हमने कि ऐसे ऐसे कोई न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ कोई सुनने में आई है। वो भी हमसे इस बड़ी बात को तो एकदम नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी, तो उसने सोचा होगा इन्हें कोई फ़ोन किया होगा, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया हुआ था। फिर हमने कहा हुआ क्या, बता हमें जल्दी क्या हुआ है, कि ऐसे ऐसे योगेश ने कुसुम का और किशु का मर्डर कर दिया है। हमें तो दोनों को होश नहीं, हम दोनों ही एकदम वो हो गए। फिर हमने फिर फ़ोन किया किसको, इस एक और घर की दोस्त है इनकी, उसको फ़ोन किया। उसने कहा बुआ जी ऐसे ऐसे करके योगेश चला गया। मम्मी गई थी उसको समझाने बुझाने, लड़ाइयाँ करता था। और कल यस्टरडे कुछ किसी बर्थडे पार्टी थी बच्चों की, तो वो कल की आई हुई थी, लेकिन दोनों में लड़ाई झगड़ा देख के रुक गई कि मैं इन्हें समझा बुझा के जाऊंगी, कि मैं समझा बुझा दूंगी, पति पत्नी है चलो। तंग तो वो 18 साल से उसने टॉर्चर करके रखा हुआ था उसको। 18 साल से, शादी के दूसरे दिन से उसने आने नहीं दिया घर पे। इन बच्चों ने राखी नहीं बनवाई, 17 साल राखी नहीं बनवाई इन बच्चों ने, दोनों भाइयों ने, मेरे भतीजों ने उससे। और उसको बाज़ार तो बड़े दूर की बात है, फ़ोन नहीं दे रखा था, बैल्कनी में कपड़े नहीं डालने निकलेगी, छत पे कपड़े डालने नहीं जाएगी, तो उसको इतना टॉर्चर करके रखता था। पर फिर भी शायद वो बच्ची 2 बच्चों के सहारे जी गई, इतना दिन निकाल गई उसके पास। फिर इसकी माँ कहती थी, कभी कोई उसकी पड़ोसी मिल जाती थी तो वो कहती थी, इससे पूछती थी किशु कैसी है, तो वो कहती थी ठीक है, तो ये कहती थी अपने घर में ठीक है चलो। लेकिन ये फैमिली मर्डरर है। इस लड़के के बाप ने हमारे भाई को 2008 में दारू पिला के, दारू में जहर पिला के उसका 3 मंजिल का मकान हड़प लिया, सेक्टर 5 का। और उसी का बच्चों ने, इसकी माँ ने केस वेस डाला होगा, तो अब वो मकान के केस के चलते या तो इस लड़के ने मार दिया है, मकान के चलते ही मारा है। जन्मदिन में कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं, मुझे इतना तो ब्रीफ में पता ही नहीं, हम तो यही बस यही पता लगा हो गया ऐसे, तो हम कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं, बात ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लड़का किसी को आने जाने नहीं देता था अपने घर में, किसी को नहीं, कभी नहीं, मतलब आना तो बड़ी दूर की बात, हवा नहीं लगने देता था उस लड़की को कभी। बहुत राक्षस किस्म का निकला ये। फिर भी हम कहते थे कि चलो लड़की अपने घर में सुखी है, हमारे से नहीं मिलती, सब्र कर लेंगे, वो लड़की अपने घर में 2 बच्चों के साथ सुखी है। हर एक इंसान, माँ बाप चाहेंगे कि बच्चे अपने घर में सुखी रहें, हर एक लड़की के लिए यही होता है। ये थोड़ी पता था, ये ऐसा करते हैं, सबका यही होता है। इसको फांसी मिलनी चाहिए, फांसी से नीचे कुछ नहीं मिलना चाहिए। और इतना बुरा, पहले शायद उसकी आंखें निकाली हैं, उसका ब्रेस्ट काटा है, उसका पेट काटा है, फिर गला काटा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट वाली बोल के गई है नीचे, हमने ऐसा मर्डर केस नहीं देखा। अकेले नहीं होगा, अकेले एक इंसान मर्डर केस नहीं देखा। आरोपी इसी थाने में बंद है और जो उसके बच्चे जो दोनों साथ में थे वो भी अंदर ही हैं। ये इनके भाई तो जो सबसे पहले मौके पर वहां पहुंचे थे और इन्होंने ही पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस अब पूछताछ कर रही है और जो आरोप इनका है कि पिछले 17 साल हो गए शादी को हुए और दहेज को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ, लेकिन अक्सर वो मारपीट किया करता था। उनका कहना है कि वो थोड़ा सा सनकी टाइप का था और जो पड़ोसी भी कह रहे हैं कि वो थोड़ा सनकी था और आए दिन किसी न किसी से विवाद करता रहता था और आज उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ अंशुमन यादव, TV9।